ओम शांति। ओम शांति। कल की मुरली सभी को याद है। विशेष बाबा ने क्या बोला? पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है। ऊंच पद पाना है तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है। बाबा जो देव पद प्राप्त कराने आए हैं, ऊंच पद की प्राप्ति कराने आए हैं, उसके लिए हमको अपने को आत्मा समझना है, शिव बाबा को याद करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। आज बहुत सुंदर बात बाबा कहते हैं कि मैं तुमको ऊंच बनाने आया हूँ, पूज्य बनाने आया हूँ, तो तुमको इस बात पर भी पूरा पूरा निश्चय होना चाहिए। जब तक निश्चय नहीं होगा, दृढ़ता नहीं होगी, तब तक आप अटेंशन नहीं दे सकते हैं। तो 30 जून 2020 की साकार वाणी बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। पूज्य शिव बाबा आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? तो कहा बाबा ने, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। है ना निश्चय? जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा की शरीर तो छोड़ना है, जन्म लिया है, बच्चे बड़े बूढ़े हुए तो शरीर भी छोड़ना है, ये भी निश्चित है। लेकिन यह अभ्यास करना है कि अंत मते सो गति, जो कहा गया है कि हमें अंत में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। बाबा भी हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, ना बाप को जानती हैं। भल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई भी नहीं जानते। ये ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी अपने को नहीं जानता था। श्री बाबा ने प्रवेश किया, बाबा ने परिचय दिया, तभी तो समझ में आया ना। तो बाबा कहते हैं मैं भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने के कारण कोई को मेल तो कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ में ले जाते हो, वहाँ ये नॉलेज रहती है। हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ हम दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। शिव बाबा ने जो हमको ज्ञान दिया है, सतयुग में शिव बाबा का परिचय नहीं होगा, सृष्टि चक्र का नहीं होगा, लेकिन आत्मा की नॉलेज होगी। तो यह आत्मा की नॉलेज बाबा कहते हैं जानते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ भी नहीं जानते थे। अब तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। नहीं, मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। बाबा कहते तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाप को भी जान सके।
आत्मा को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए बाप को भी पूरा नहीं जान सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो? कि हम आत्मा बिंदी हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। यह भी तुमको समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान तो बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक बना देते हैं, क्योंकि शिव बाबा हमको हमारी पहचान देता है और यह भी कहता है कि ये देवी देवता कोई और नहीं, तुम ही थे। तो इन देवताओं को बनाने वाला कौन? निराकार शिव बाबा। तो जो बनाने वाला है उसको याद करें। कहते हैं जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो वो कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम, शिव बाबा। तो जो बनाने वाला है, जो रचेता है, उसको याद करें। तो फिर कई बात इसको कहते हैं कि अरे तो देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, नास्तिक है। तो हम उनको पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन उनको बनाने वाला कौन है, हम उसको याद करते हैं। तो वही बाबा कहते हैं, फिर कई लोग कह देते हैं कि ये तो नास्तिक है। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम बच्चे समझाते हो तो समझते भी नहीं हैं। भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते कहते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। कौन पिताश्री? शिव बाबा हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। हम उनकी संतान हैं। वह है पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो, सबसे ऊंच से ऊंच पूज्य एक ही है। उनके सिवाय और कोई भी पूज्य बना नहीं सकते। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब पुजारी हैं। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह छीछी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं। क्या? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए क्या सिखाते हैं शिव बाबा? अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करना। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है कि बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल पुजारी बनते हैं वह फिर आधा कल पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली मुख्य बात ये समझानी है कि अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर हैं। पुरानी पति दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। सुना? 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आए थे, आज भी आए हैं और फिर 5000 वर्ष के बाद आएंगे। बाबा कहते नथिंग न्यू, ये कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर बाबा
हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प के बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प के बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं कि अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा और फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे। ठीक है, अभी पाठ पूरा होने वाला है ना, फिर जाएंगे सतयुग में। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। और हमारी तो कौन सी स्टूडेंट लाइफ है? गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। स्वयं गॉड टीचर, स्वयं भगवान हमको बैठ करके पढ़ाते हैं। तो कितना नशा रहना चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे कि आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। कल पहले माफिक विनाश तो होना ही है। कल पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा है। तो तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है। एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक ही चिंगारी चाहिए लड़ाई के लिए है। कहते ना, आग तो एक जरा सी चिंगारी से भड़क उठती है ना। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो, नहीं तो ये बॉम्ब्स हाथ में उड़ाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भाभी थी ना। बाबा कहते ड्रामा। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापिस ले जाने। सब पुकार रहे हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो। कौन कौन सी? एक है मुक्ति धाम, परम धाम, और दूसरी है जीवन मुक्ति, सतयुगी दुनिया। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। ये दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्र लगाए अब मृत्यु लोक में आए हो। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहाँ अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अब बाबा आया हुआ है। मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। ये 100% सर्टेन है, निश्चय है। बाप समझा रहे हैं कि अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके क्या करें? शिव बाबा को याद करें। याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए। यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। कहाँ पर? सतयुग में हम कैसे रहते हैं? आत्म अभिमानी। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बूढ़ा हुआ है,
यह छोड़कर हम नया लेंगे। दुख की बात ही नहीं, यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयाँ आदि की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। बाबा कहते हैं शरीर भी वैल्यूबल है संगम युग का, क्योंकि शरीर ठीक रहेगा तो आप अच्छे से पुरुषार्थ कर सकेंगे, श्री बाबा को याद कर सकेंगे, मेहनत कर सकेंगे। तो इस शरीर से भी तंग नहीं होना है, लगाव भी नहीं रखना, लेकिन इसकी संभाल करनी है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते हम फिर चले जाएंगे मूल वतन। जहाँ के हम निवासी हैं वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम को तुम बच्चे ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्रा अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है यह भी जब ज्ञान मिले तब समझे। पहले तो हम भक्ति में ही रमे हुए थे ना, उसी को हम सब कुछ समझते थे, लेकिन जब हमको यथार्थ रूप में ज्ञान मिलता है, समझ आती है, तब हमको पता चलता है कि भक्ति का फल है ज्ञान और भक्ति है अंधियारा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम सोचरे में आए हो, ज्ञान के सोचरे में आए हो। तुम बच्चे समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे ऐसे 84 जन्म लेंगे। तो यह बुद्धि में बच्चों को रहना चाहिए, बाबा की भाषा में कि ज्ञान बुद्धि में टपकना चाहिए। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? अभी फिर से बाप से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। देवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए पड़े हैं। शिव बाबा आए हैं जगाने के लिए। बाबा कहते हैं अब तुम जागे हो तो तुम्हारा काम है दूसरों को भी जगाना। ज्ञान का तो किसी को पता ही नहीं है, तो जब तक ज्ञान का पता नहीं रहे तब तक जरूर भक्ति को ही ऊंच समझते हैं, भक्ति ही करते हैं। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? पहले हमको भी नहीं था, पता ही नहीं था। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। तो ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज करके शिव बाबा समझाते हैं। आज बाबा ने बूढ़ियों को याद किया है। उनको बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। ऊंच से ऊंच है भगवान शिव। शिव परमात्मा ने नमः कहा जाता है ना, वह तो कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे, वर्षा तो लेना है।
जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके क्या करो, याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। जो अपने सिर पर 63 जन्मों का विकर्मों का बोझा है, बाबा कहते उसको उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने के लिए। वर्षा कैसे लेना है, बाप को सिर्फ याद करो। कितना सहज है वर्षा लेने के लिए, बाप को सिर्फ याद करो। भले याद तो पहले भी करते थे, परंतु कोई बुद्धि में ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। कौन है भागीरथ? ब्रह्मा बाबा, भाग्यशाली रथ। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठकर ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप हमको यथार्थ रीति समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं और फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। सुना? विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को बाप कहते हैं। सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। इस समय किसी की कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, लड़ाई लग जाए, एक बाप की याद रहे, इसमें ही मेहनत है। कितना भी बाहर झमेला हो, झगड़ा हो, महामारी हो, लेकिन एक बाप की याद में रहेंगे और उसके सिवाय कोई और याद ना आए। बाबा कहते इसी में मेहनत है, पर यही मेहनत करेंगे तभी हम सच्चे अंत मते सुगति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। साक्षी हो अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। सेकंड पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है।
इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। शिव बाबा आए हमको कहाँ ले जाने के लिए? स्वर्ग में ले जाने के लिए। तो उसके लिए हमें अच्छी रीति पढ़ना है। वरदान है आज का, मास्टर रचेता की स्टेज द्वारा, मास्टर रचेता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। बहुत सुंदर बात कही बाबा ने। कैसी भी आपदा सामने आए, लेकिन अगर हमको सम्मान है कि हम मास्टर रचेता हैं और रचेता बाप हमारे साथ है, तो उसमें भी हम योगी बन करके उस आपदा का भी क्या करेंगे? अच्छे से सामना कर सकेंगे। तो मास्टर रचेता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या वह आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले। दुख में भी दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो। दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे। दुख के बाद ही सुख आता है, पतझड़ के बाद ही बहार आती है, रात के बाद ही दिन होता है। तो दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझें, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। ऐसा योगी हम बच्चों को बनना है। स्लोगन है आज का, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। शिव बाबा ने तो हमको क्या दिया? दिल तख्त दिया, और हम उसको छोड़ करके अगर धरती पर पैर रखेंगे तो व्यर्थ संकल्प तो आने ही हैं। इसलिए धरती से उपराम सदाशिव बाबा ने जो अपना दिल तख्त दिया है, उस पर ही हमको बैठना है, उस पर ही विराजमान रहना है। तो जो दिल तख्त पर बैठा है वो बाबा की याद में मस्त है। उसके सामने कैसी भी बातें आएंगी, कैसी परिस्थिति आएंगी, कैसा भी दुख आएगा, वो सब सुख में परिवर्तन हो जाएगा। ओके, ओम शांति। चलें बाबा के पास, शिव बाबा को याद करें।